देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली, दिनभर की मुख्य खबर। कानपुर में मंगलवार सुबह गंगा पर बने पुराने गंगा पुल का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। पुल के 10वें नंबर की कोठी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गंगा नदी में समा गया। हालांकि पुल जर्जर होने के चलते पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो सकी। बता दें, लगभग 150 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासन में बनवाया गए पुराने गंगा पुल की कई कोठियों में बीते साल से बड़ी दरारें पड़ गई थीं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तत्कालीन जिलाधिकारी को पुल की कोठियों में दरारों की जांच करने के बाद रिपोर्ट दी थी कि अब यह पुल वाहनों के आवागमन के योग्य नहीं बचा है, काफ़ी जर्जर हालत में पहुंच चुका है। वर्ष 2021 में पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिस पर कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने इसे बंद करा दिया था। आपको विस्तार से बताता चलूं, 5 अप्रैल 2021 को इस पुल की पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पुल के शुक्लागंज छोर और कानपुर छोर पर 5-5 फीट की ऊंची पक्की दीवारें बनवा दी गई थीं। काफ़ी समय तक साइकिल सवार, पैदल राहगीर पैदल पुल से आवागमन करते रहे। पुल की कोठी का बड़ा हिस्सा गिरने के बाद पैदल पुल से भी आवागमन बंद कर दिया गया है। पुल का समय समय पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। इंजीनियरिंग का साफ नियम है कि लोहे का मेंटेनेंस हर साल होना चाहिए, अन्यथा यह धीरे धीरे जंग की वजह से मजबूती खोने लगता है। पुल पर 27 फुल गेज पिलर ब्रेक्स बनाए गए थे। ब्रेक्स की जिंदगी 100 साल पुरानी मानी जाती है। पड़ताल में सामने आया कि पुल की रोड बनाने का काम 2013 में पीडब्ल्यूडी ने किया था। इसके बाद कभी देखा तक नहीं। इस पुल से रोजाना करीब 22,000 चौपहिया दोपहिया समेत 1.25 लाख लोग रोज गुजरते हैं। पुल से 12 मीटर चौड़ाई और लंबाई टेल से टेल तक 1.38 किलोमीटर के करीब थी। कानपुर और शुक्लागंज को जोड़ने के लिए ये अहम ब्रिज था। ईस्ट इंडिया के इंजीनियरों ने किया था तैयार। अंग्रेजों ने कानपुर को उन्नाव लखनऊ से जोड़ने के लिए 1874 में पुल का निर्माण कराया था। निर्माण ईस्ट इंडिया के इंजीनियरों ने कराया था। इससे बनाने में 7 साल 4 महीने लगे थे। मस्कर घाट पर प्लांट लगाया गया था। अंग्रेजों ने यातायात के लिए पुल का निर्माण कराया था, जबकि इस पुल के करीब ही ट्रेनों के संचालन के लिए 1910 में रेलवे ब्रिज बनवाया था। पुल का निर्माण 1874 में हुआ था और इसे लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान अवध एंड रोहिलखंड लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। पुल के गिरने से न केवल ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल भी बन गया। आपको बताता चलो, वर्ष 2021 में पुल की कानपुर की तरफ से 2, 10, 17, 22 नंबर की कोठियों में दरारें आ गई थीं, जिसके बाद इसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। पुल की कानपुर की उन्नाव दोनों तरफ से दीवारें बनाई गई थीं ताकि लोग उसे पार कर ना सके। ब्रिटिशकालीन पुराने पुल का गिरना न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान है, बल्कि यह उस लापरवाही की ओर इशारा करता है कि जिसे प्रशासन ने पुल की मरम्मत और सुरक्षा के मामले में देखा। पुल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह पुल ब्रिटिश काल में 1874 में अवध एंड रोहिलखंड लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया था। रेजिडेंट इंजीनियर S.B. न्यूटन और असिस्टेंट इंजीनियर E. वेडगार्ड की देख रेख में 800 मीटर लंबा यह पुल तैयार हुआ था। पुल की आयु 100 वर्ष बताई गई, लेकिन यह 150 साल तक खड़ा रहा। इसके बाद पुल की संरचना में गिरावट आना शुरू हो गई थी। वर्ष 2021 में पुल बंद हुआ था। पुल की संरचना में बड़ी दरारें आने के बाद 5 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि में इसके बंद कर दिया गया। दरारें खास तौर पर पुल की कानपुर की तरफ से कोठी 2,
10, 17, 22 की। आपको बताता चलूं, पुल को पुनः फिर से चालू करने के लिए दिल्ली से वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी जांच की थी, जिन्होंने पुल की मरम्मत के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत बताई थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसके कारण पुल अब तक बंद रहा। पुल का गिरना और लोगों में हड़कंप सोमवार रात और मंगलवार सुबह के बीच पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया था और गंगा नदी में समा गया। यह हिस्सा जर्जर हो चुका था और पुल के बीचों बीच स्थित पिट के पास गिरा। हादसे के बाद जब कुछ लोग पुल पर पहुंचे तो उन्होंने गिरते हुए पुल का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग इस घटना पर चर्चा करने लगे। अगर समय पर मरम्मत होती तो ऐतिहासिक धरोहर का ना होता नुकसान। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की मरम्मत की दिशा में अगर समय रहते कदम उठाए गए होते तो इस बड़े हादसे से बचा जा सकता था। अब इस पुल के गिरने से न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान हुआ है, बल्कि इसके कारण सड़क यातायात के लिए भी नए इंतजाम करने की आवश्यकता होगी। यातायात बंद होने पर उठाई गई दीवार, लेकिन यह हादसा उस योजना को भी सवालों के घेरे में डाल दिया जिसमें पीपे वाले पुल को बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, पत्रकारों से बाइट देते हुए मुख्य अभियंता PW ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से ब्यूरो चीफ फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। क्या पद है? मुख्य अभियंता PW। क्या घटना हुई यहाँ पर? आज सुबह जानकारी मिली कि इस फैन इसका नीचे गिर गया। ये पिछले 2 साल से बंद था। क्या आगे की कार्रवाई है, क्या कार्रवाई? परमानेंट बंद कर रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं इसका। सर, ये इतना ऐतिहासिक पुल है, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया। कोई यहाँ पर इसकी देख रेख के लिए कहीं कोई रिपेयरिंग नहीं हुई? नहीं, वो इतना पुराना पुल है, 150 साल पुराना पुल है, रिपेयरेबल था ही नहीं। अच्छा, इसलिए बंद कर दिया था। कोई कहीं से बैरिकेटिंग हुई है कि जहाँ के आदमी लोग को आना जाने के लिए बंद किया गया हो? पहले लोग तो आ जा रहे थे, लोग आराम से। बैरिकेटिंग तो एक ही है, अभी गिरी है ना, जब गिर गया है? नहीं, ये पहले से पहले से भी है। हाँ, 2 साल से बंद है। क्या आगे की प्रक्रिया है सर? परमानेंट बंद करेंगे अब, गेट बंद कर रहे हैं इसका। सर, ये पुल कितनी उम्र पूरी कर चुका है? ये 150 साल के करीब।